Hi everyone, Namaste. My name is Rashi Rusia and I welcome you all to PSC classes. ये वीडियो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज का वीडियो है और आज लेक्चर 8 में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। ओके तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है इस कोर्स के बारे में, तो आप थोड़ी देर ये वीडियो पॉज करके फीचर्स को ज़रूर पढ़ें। और ये ऑर्डर ऑफ स्टडी है इस कोर्स का, मतलब हम पॉलिटी को कैसे कैसे किन किन टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे वो सब इस ऑर्डर ऑफ स्टडी में दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 सिटीजनशिप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप होता क्या है। तो सिटीजनशिप या नागरिकता एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है या एक लीगल रिलेशनशिप होता है एक कंट्री और उसके सिटीजन्स के बीच में। फाइन, अब अगर हम थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचें तो एक कंट्री में दो टाइप की पीपल हो सकते हैं, दो टाइप के लोग हो सकते हैं। पहले हो जाएंगे ऑब्वियसली सिटीजन्स। फाइन, सिटीजन्स मतलब जिनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो एक इस कंट्री के या जिस भी कंट्री की हम बात करें उसके नागरिक हैं। दूसरे लोग हो सकते हैं एलियंस। अब अगर हम एलियंस की बात करें तो एलियंस में भी दो तरीके के लोग हो सकते हैं। पहले फ्रेंडली एलियंस एज एन बाहर की कंट्री के, दूसरी कंट्रीज के कुछ ऐसे लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमेट्स हो जाएंगे। फाइन, एम्बेसीज वाले लोग हो जाएंगे, एम्बेसीज के ऑफिसर्स हो जाएंगे, तो ये सब फ्रेंडली एलियंस में आ जाएंगे। सेकंड में आएंगे, सेकंड एलियंस होते हैं एनिमीज एज एन टेररिस्ट और एक्सेट्रा। फाइन, तो अभी हमने ये देखा कि एक कंट्री में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक होते हैं सिटीजन्स, एक होते हैं एलियंस। अब सिटीजनशिप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में दिया हुआ है, जिसके आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं आर्टिकल नंबर 5 to 11। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए कि सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कहाँ से कंसिस्ट करते हैं। अब हम पहले थोड़े आर्टिकल्स को देख लेते हैं। इन आर्टिकल्स को पहले थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, बिकॉज ये आर्टिकल्स भी काफी बार एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 10 में क्या है। तो अब हम आर्टिकल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये उन लोगों की सिटीजनशिप बता रहा है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मतलब 1951 की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जब लागू हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन तब की बात करें तो तब के लोगों की सिटीजनशिप की बात हो रही है आर्टिकल नंबर 5 में। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो है सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब ये उन लोगों की सिटीजनशिप राइट्स की बात कर रहे हैं जो पहले पाकिस्तान में रहते थे पर फिर वो माइग्रेट होके इंडिया आ गए हैं। 7th आर्टिकल एग्जैक्टली आर्टिकल नंबर 6 का उल्टा है, विच इज वो लोग जो पहले इंडिया में रहते थे फिर पाकिस्तान चले गए और फिर वापस इंडिया माइग्रेट हो गए हैं। उन लोगों की सिटीजनशिप राइट्स आर्टिकल नंबर 7 में दी हुई है। फिर आर्टिकल नंबर 8 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 8 है सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीआईओ। अब पीआईओ होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो लोग जो वैसे तो इंडिया के नहीं है बट कहीं ना कहीं या तो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते थे पहले, इसलिए उन लोग को बोलते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनके लिए कार्ड भी होता है, पीआईओ और ओसीआई का कार्ड होता है जो एक्चुअली अब मर्ज कर दिया गया है एक ही कार्ड में। तो यही उन पीआईओ की बात हो रही है यहाँ। ओके अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 9 में। आर्टिकल नंबर 9 जो है वो है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप कैसे हटाई जा सकती है। तो अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें बहुत ही स्पेसिफिकली तो आर्टिकल 9 में टर्मिनेशन हो जाएगा सिटीजनशिप का अगर कोई सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है जो बाहर जाके रहने लगे तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है। बट ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल है, इसके बाद हम सिटीजनशिप का एक्ट पढ़ेंगे, उसमें काफी डिटेल में सिटीजनशिप के नॉर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम आते हैं आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है रिकंटिन्यूएशन के लिए, मतलब सिटीजनशिप को अगर आपको रिकंटिन्यू करना है। अब सी बेसिक सी बात है, ये सिटीजनशिप जो रिकंटिन्यू होगी वो पीआईओ और ओसीआई के लिए ही होती है। फाइन, बिकॉज यूजुअली जो लोग इंडिया में पैदा हुए वो तो इंडिया के सिटीजन्स हैं ही। अब आर्टिकल नंबर 11 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को राइट्स दी गई हैं कि वो सिटीजनशिप के लिए एक्ट बनाए और इसी के अंतर्गत पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ये जो है ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और अब हम इस एक्ट को ब्रीफली पढ़ेंगे।
ओके तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल नंबर 11 में पार्लियामेंट को पावर्स दिए गए हैं कि वो एक्ट बनाए सिटीजनशिप के लिए। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 11 के अंदर सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 का। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दो चीजें हैं, एक हो जाएगा लॉस, मतलब सिटीजनशिप कैसे हटेगी, एक हो जाएगा एक्यूजिशन, मतलब सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो। तो अगर हम एक्यूजिशन की बात करें सबसे पहले, तो एक्यूजिशन मतलब आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए 5 तरीके हैं जिसको हम एक शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, जो कि है ब्रांड। बी से हो गया बर्थ, आर से हो गया रजिस्ट्रेशन, ए से हो गया एक्वायरिंग, एन से नेचुरलाइजेशन और डी से डिसेंट। अब हम ब्रांड के नॉर्म्स देख लेते हैं, मतलब बर्थ के अंदर क्या क्या आता है, डिसेंट के अंदर क्या क्या आता है, एक एक करके वो देख लेते हैं पहले। ओके तो सबसे पहले अगर हम बर्थ की बात करें तो बर्थ में पहले एक ही डेट थी, बट अब स्पेसिफिक 3 डेट रेंजेस बना दी गए। वैसे ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार उन डेट रेंजेस को देख लेते हैं। तो बर्थ में सबसे पहली जो रेंज है वो है एक इंडिविजुअल जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में पैदा हुआ है, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। उसके बाद 1987 से 2004 तक जिसके कोई भी पेरेंट, मतलब जिसके ईदर पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हो, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। और लास्टली 2004 से अभी तक, मतलब टिल डेट, पहला तो बोथ द पेरेंट्स शुड बी सिटीजन, मतलब उसके दोनों मम्मी पापा सिटीजन होने चाहिए, और उन दोनों में से एक भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इलीगल माइग्रेंट एज एन इलीगल माइग्रेंट मतलब जो बिना लीगल वैलिडेशन के इंडिया में रह रहे हो, वो नहीं होने चाहिए। तो आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के लिए एक एक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दो तरीके हैं, एक है वो तरीके जिससे आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, एक है वो तरीके जिनसे आप इंडिया की सिटीजनशिप लूज कर सकते हो। तो पहले हमने एक्विजिशन देखा, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप पाने के तरीके। तो सबसे पहले उसमें आता है बर्थ। बर्थ में हमने देखा कि वो इंडिविजुअल जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में बॉर्न हुआ हो, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा और उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। सेकेंडली 1987 से 2004 तक वो इंडिविजुअल जिसके ईदर पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। और फाइनली 2004 से टिल डेट दोनों पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए और दोनों में से एक भी इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई बर्थ की बात। अब हम डिसेंट की बात करेंगे। ओके तो अगर हम डिसेंट की बात करें, डिसेंट मतलब पेरेंट्स के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो इसमें भी कुछ डेट्स के क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले वो इंडिविजुअल जो 26 जनवरी 1950 से 1992 के बीच में अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है तो उसके फादर इंडिया के सिटीजन रहे होने चाहिए। मतलब 26 जनवरी 1950 से 1992 तक उसके फादर इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली 1992 से 2004 तक ईदर पेरेंट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और 2004 से टिल डेट मतलब अभी तक, अभी क्योंकि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, अगर बाद में इसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो उसकी भी डेट फर्दर अपन को पता चल सकती है। उसके बाद पहला तो बर्थ होना चाहिए रजिस्टर्ड, और ईदर पेरेंट जो होना चाहिए वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ये दो चीजें हो गई, बर्थ और डिसेंट। सी ये जो डेट्स हैं ये याद रखना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बट वी शुड नो इट। तो हम अगर ये सब डेट्स को हटा दें तो हमें बेसिकली ये याद रखना है कि इंडिया की सिटीजनशिप मिलने के 5 तरीके होते हैं। पहला होता है बर्थ, जो हमने देख लिया। दूसरा हमने पढ़ा डिसेंट, वो भी हमने देख लिया। थर्ड आते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे। सी रजिस्ट्रेशन बेसिकली पीआईओ का होता है। उसके लिए यूजुअली क्राइटेरिया ये होता है कि आपको इंडिया में 7 साल तक रहना होता है, या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में रहे हो, या तो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन रह चुके हो। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। तीसरा आता है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग एज इन इंडिया अगर कल को किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को अपने अंदर ले लेता है तो उसके जो सिटीजन होते हैं वो भी इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, एग्जाम्पल के लिए पुडुचेरी। फिर आता है नेचुरलाइजेशन, ये लास्ट तरीका है सिटीजनशिप लेने का। नेचुरलाइजेशन याद रखने का एक बहुत सिंपल फंडा है, जस्ट अ सेकेंड।
ओके तो अगर आपको नेचुरलाइजेशन के नॉर्म्स याद रखने हैं तो आपको आलोकनाथ को याद रखना है। आलोकनाथ बेसिकली इंडियन टीवी करते हैं, तो वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे फादर फिगर बनते हैं। तो सी ओके इतने में अपन काम चला लेंगे। तो अगर हमें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप चाहिए है तो फर्स्ट वो जो इंडिविजुअल है उसको एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए, जो आलोकनाथ थे। सेकेंडली उनको ओथ लेनी होती है, और थर्डली उनको हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसमें से एक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक 3 नॉर्म्स है जो कि नेचुरलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके ओके तो अभी आपने देख लिया कि इंडिया की सिटीजनशिप लेने के क्या तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं। एक है री अनाउंसमेंट। री अनाउंसमेंट मतलब सपोज आई डोंट वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं खुद ही ये चीज़ अनाउंस कर दूं कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है। तो ऑब्वियसली उसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वहां आप जाके अनाउंस कर सकते हैं, तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। सेकेंड होता है टर्मिनेशन। इंडिया खुद ही आपकी सिटीजनशिप को हटा दे। मतलब ऑब्वियसली आपने अगर सपोज कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि अनएथिकल हैं, तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाएगी। थर्ड होता है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्राइवेशन के कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे सपोज आपने फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप ली हो इंडिया की, तो ये फर्स्ट नॉर्म हो गया। सपोज आप डिसलॉयल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स डिसलॉयल्टी शो करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। थर्डली वॉर के समय अगर आपने एनिमीज से कुछ रिलेशंस रखे हो तो भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। और सपोज आपने नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप ली है या रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप ली है और आप 5 साल से इंडिया के बाहर हो, तब भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ओके 1 सेकेंड। ओके सो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया सिटीजनशिप को, जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने हमारी इंडियन पॉलिटी की रिमेनिंग सीरीज नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस सीरीज को पूरा देख सकते हैं। वन मोर थिंग, एमपीपीएससी 2019 के लिए हमारे चैनल पे कुछ हॉट टॉपिक्स अपलोड किए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में। तो आप ज़रूर उस वीडियोस को या उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखें। एंड आप हमसे चाहें तो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी लेक्चर की, एंड जो भी रेलिवेंट मटेरियल होता है पीएससी से रिलेटेड वो भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। So thank you so much for watching. Please do like the video, share it with your friends, and yes, do subscribe to the channel. Thank you so much for watching.